सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए जो आपका बीपीएससी एडीओ 935 पोस्ट है, उसके अंतर्गत आपका जो सामान्य अध्ययन का जो सेट है, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें आपके टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी 100 होगी, कुल अंक आपके 100 होंगे। मैंने यहाँ पे काफ़ी मस्त आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ये सेट तैयार किया है। ये सेट बनाने का पर्पस ये है ताकि मैं आपको एक रफ आइडिया दे सकूँ किस तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। सारा जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन को रखा गया है। तो यदि आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो आप बताइएगा कि आउट ऑफ 100 में आपके कुल कितने यहाँ पे क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि तिरहुत के राजा से, दूसरा कह रहा है सारण के राजा से, चेरो सरदार से, उज्जैनियों सरदार से, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिरहुत के राजा से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या काफ़ी अधिक है, तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चन और आंसर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि कुल व्यय, ऑप्शन बी कर रहा है कि राजस्व व्यय, ऑप्शन सी कर रहा है पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां बाजार ऋण, ऑप्शन डी बोल रहा है कि बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण और दायित्व। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि 1950 में, 1951 में, 1955 में, और ऑप्शन डी है 1958 में। ऑप्शन ई है नॉन ऑफ दी या मोर देन वन। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951 में इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथमतः आपात स्थिति के घोषणा कितने समय काल के लिए समिति की जा सकती है? मतलब यहाँ पे जो पहली बार जो आपात की घोषणा होती है वो कितने समय के लिए की जा सकती है? तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है, 6 मंथ के लिए। जो आपका आर्टिकल 352 के तहत ये घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है किस लिए प्रसिद्ध है निकोलस कोपरनिकस। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दूरबीन के आविष्कार के लिए, या यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के, कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर के शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए, और यहाँ पर ऑप्शन ई है नॉन ऑफ दी या मोर देन वन। इसका आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तराखंड का कौन सा जो जिला है तिब्बत सीमा से नहीं लगा? तो इसका जो आंसर होगा अल्मोड़ा होगा, ऑप्शन सी। अल्मोड़ा जो जिला है तिब्बत से नहीं लगा है। अल्मोड़ा जिला जो है उत्तराखंड भारत का कुमाऊं प्रभाग का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो ऑप्शन नंबर बी रांची से संबंधित है। इन्होंने आदिवासियों का विद्रोह किया था 1874 में। कब किया था? तो 1874 में इन्होंने ये विद्रोह किया था। बिहार के डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो डालमिया नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कह रहा है रेशम, ऑप्शन बी कह रहा है जूट, चमड़ा या सीमेंट। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन कर रहा है कि 94,200 वर्ग किलोमीटर, दूसरा कर रहा है 94,316 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी कर रहा है कि 94,163 किलोमीटर, और यहाँ ऑप्शन डी है 94,526 किलोमीटर। ठीक है, सब में वर्ग किलोमीटर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? सबसे छोटा जिला की यहाँ पे बात किया गया है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर शिवहर, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा। यहाँ पर ध्यान देना है किसके दृष्टि से पूछा गया है, तो भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवहर।
शिवहर जो है, अगर मैं भौगोलिक क्षेत्र से बात करूं तो ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद बात करूं तो अरवल है, जिसका अगर मैं एरिया की बात करूं तो 637 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद शेखपुरा की बात करूं तो 689 है। यहाँ पर जो सबसे कम था 443, इसका जो एरिया की बात करें तो 443 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? 1530 में दक्षिण बिहार का जो वास्तविक शासन जो बना था वो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था शेर खां। कौन बना था? शेर खां। शेर शाह से संबंधित यहाँ पे एक युद्ध भी हुआ था 1539 में और 1540 में। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। पचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको बताना है आपका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है कि जहांगीरनामा में, तारीख़ शेर शाही में, पातशाहनामा में, आईने अकबरी में। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पातशाहनामा में इसका वर्णन है। देखिए जो ऑप्शन ई है, नॉन ऑफ दी या मोर देन इन, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग करना होगा तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा आपके रोहतास के सासाराम जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रोहतास के सासाराम जिला में वहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? मतलब सुअर का हार्ट को मानव में लगाया गया था। ऐसा काम 2023 में सबसे पहले किस कंट्री के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए के द्वारा, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा। यहाँ के जो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी है वहाँ के डॉक्टरों ने ऐसा कार्य किया था। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोक्रेसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? क्रिप्टोक्रेसी के जो पीछे की जो तकनीक है उसको जानने के लिए आपको कौन सा यहाँ पे तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं? तो पहला है बाथ वाटर, फिनटेक, इन्वेस्टोपीडिया, ब्लॉकचेन। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लॉकचेन। अगला देखिए, रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? त्रुटिपूर्ण यदि आपका हेमोग्लोबिन रहेगा वो तो किस में दिख जाएगा? ऑप्शन कर रहा है कि दात्र कोशिका अरक्तता में, रक्त गुल्म में, हेमोफीलिया में, मोर देन वन या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर की बात करें तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दात्र कोशिका अरक्तता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। किसी पेड़ की उम्र की जो गणना है उसके कैसे हम लोग करते हैं? ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे के माप से की जाती है। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिल जाता है कि वलयों की संख्या को गिन कर मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में भी मदद करता है। मतलब यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, तो पौधे का जो तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करता है और उसके अलावा क्या काम करता है? उसके अलावा क्या करता है कि पौधे का जो मुख्य कार्य पौधे का आकार भी देता है। जैसे यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ये जो सारे काम है, भोजन का भंडारण, पौधे का आकरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ये पौधे का तना का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी नमी से उगते हैं? पहला कह रहा है पानी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑप्शन ई। देखिए इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइट्रोजन के कारण ये पानी में क्या करते हैं, मिट्टी में कमी से ये उग जाते हैं। बायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ऑप्शन अनुगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगुणित। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो हमेशा जो यूज करती है वो ग्लूकोज का प्रयोग करती है। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, वो होता है C6H12 C6H12 और उसके बाद O6। ये जो ग्लूकोज का है वो आपका केमिकल रिएक्शन का फार्मूला है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पादप कोशिका और कोशिका भीति होता है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन कर रहा है आपका H2O, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी H2SC और H2TE। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मतलब H2O यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्वथनांक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे अधिक होता है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस कौन सी है, ये आपको गैस बताना है। तो इसका आंसर डायरेक्ट बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NO और O2। NO और O2 को जब हम लोग मिश्रित करेंगे तो गहरे भूरे रंग का गैस बनता है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि Al2O3, Al3O2, N2O, NO2। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, Al2O3। यह नीलम रूबी का केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन। और यहाँ पर ऑप्शन ई है। देखिए इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। इसे हंसाने वाला गैस के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला की बात करें तो आपका होता है N2O। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे सिरका में कौन सा पाया जाता है तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेव की बात करें तो सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर की बात कर लूँगी कि ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। लोहे के बुरादे में यदि आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? तो देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला ऑप्शन कर रहा है गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका, उपयुक्त में से एक से अधिक या नॉन ऑफ दीज। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, रक्त प्लाज्मा का जो पीएच वैल्यू होता है 7 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने पर धनावेशित हो जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। इसका आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के कारण वंचित हो जाने से हमारा शरीर जो है धनावेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 32 नंबर पर, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? ऑप्शन पहला कर रहा है 0 डिग्री, ऑप्शन बी 10 डिग्री, ऑप्शन सी कर रहा है -40 डिग्री, ऑप्शन डी कर रहा है 40 डिग्री। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, -40 डिग्री पर हमारा जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू है वो सेम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, -40 डिग्री। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कर रहा है सूर्य के ऊपरी की स्थिति में, सूर्य के नीचे की स्थिति में, सूर्य के लेवल पर, सूर्य के विपरीत दिशा में, और यहाँ पे ऑप्शन ई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनेगा, क्योंकि इस पर जब तक लाइट पड़ेगा नहीं तब तक कैसे बनेगा। इसके लिए इसका कंडीशन होना चाहिए सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ENT मतलब ईयर नोज टंग। ये जो डॉक्टर होते हैं किस तरीके का दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतलोतल दर्पण और समतल दर्पण। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन का है आपका वोल्ट, ऑप्शन बी है वॉट, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है मोर देन 1 या नन ऑफ दीज। देखिए इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ध्वनि के मापन जो होता है डेसिबल में होता है। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको डेसिबल नहीं दिया गया है। ध्वनि के मापन किस में होता है? डेसिबल में। निम्नलिखित में से अपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। आपको बताना है कि अपेक्षिक घनत्व का यहाँ पे मात्रक क्या होता है। तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर, मात्रक विहीन, किलोग्राम घन मीटर, मोर देन 1 या नॉन ऑफ दीज। देखिए इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपेक्षिक घनत्व का यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया है ये जो होता है आयनहीन भौतिक मात्रा होता है, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट मार्क करेंगे। निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र है जिसे यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की पहचान होती है? इसका आंसर हो जाएगा अमीटर। अमीटर के द्वारा ही ये सारे जो इलेक्ट्रिक परिपथ में जो भी होता है धारा की पहचान की जाती है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चावल। क्वेश्चन नंबर 39, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? ये योजना की अगर मैं टाइम की बात करूँ, अगर आपसे टाइम पूछ लिया जाए तो इसका जो टाइम होगा 2007 से 12। इसका उद्देश्य जो था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समावेशी आर्थिक विकास था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है योजना आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय का भारत में सबसे जो मुख्य स्रोत है वो है सेवा क्षेत्र। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी है तो जो छिपा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ये जो कथन है गलत है कि भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधित सेंटर के अनुसार बिहार के अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी का रेट आपसे पूछा गया है कि क्या है? देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है 9.9%, ऑप्शन बी कर रहा है 9.8%, ऑप्शन सी कह रहा है 8.9% और ऑप्शन डी है 9.7%। इसका आंसर हो जाएगा 9.8%। किस राज्यों ने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग को मान्यता दे दी है? ऐसे तो आपको पता होगा कि मोस्टली इंडिया में जो इतने भी हाई कोर्ट है सब में यहाँ पर इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसका हिंदी भाषा का प्रयोग की मान्यता दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन कर रहा है केवल संसद द्वारा, केवल राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद राज्य विधान सभा द्वारा मिलकर, संसद राज्य विधान सभा द्वारा एक सामूहिक बैठक में, या मोर देन वन, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल संसद के द्वारा। किसके द्वारा चेंज हो सकता है? तो केवल संसद के द्वारा ही जो भी न्यायालय का कार्य क्षेत्र है वो चेंज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको करेगा? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल, या ऑप्शन नंबर ई। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसको वो संबोधित करके वो लेटर लिखेगा? भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कम से कम जो मिनिमम आयु जो होना चाहिए वो लोकसभा के लिए पूछ रहा है वो 25 साल होना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी है। ये पूछ रहा है क्या कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, कम से कम आपका 25 वर्ष से होना चाहिए। इससे आप कम होंगे तो आप लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य नहीं रहेंगे। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत का महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 50, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो देखिए धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जा सकता है। पहला ऑप्शन कर रहा है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, ऑप्शन नंबर ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में ही इसको केवल लोकसभा में ही इसको क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन नंबर है 51, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। मौलिक कर्तव्य के बारे में आपसे सवाल किया गया है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए कह रहा है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं, और यहाँ पे मोर देन वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए मौलिक अधिकार जो मिला है वो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत हमको मिला है, हम सारे लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पदावधि, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल का हटाना, ये भी सही है। मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन ई आपको यहाँ पे मारना होगा, मोर देन वन या नॉन ऑफ दीज। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए पंचायत राज व्यवस्था से जो संबंधित है भाग 9A है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, न्यायिक पुनरावलोकन के आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। पहला ऑप्शन कर रहे हैं अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, आर्टिकल 246 और अनुच्छेद आपका 32। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 13। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन भी है, CFC भी है, मीथेन भी है, मतलब सारा है। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई यहाँ पे आप मार्क करिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या मोर देन वन। ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैवमंडल में सभी जीवित जातियों रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर रहती है। इस जीवन समर्थी तंत्र को आप क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कह रहा है आपका परितंत्र, ऑप्शन बी कह रहा है पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी कह रहा है जंगल, ऑप्शन डी कह रहा है वातावरण। तो ये तो जंगल वंगल तो है ही नहीं, ऑप्शन ए ही होगा, परितंत्र है। निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है। मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या मोर देन वन। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैंड्रिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। पहला ऑप्शन कर रहा है कि नतांगी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन ई। अगर इसके आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राज्य स्तरीय ये जो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करूँ तो तमिलनाडु का है। यह जो क्वेश्चन था गिद्धों के संरक्षण के लिए
किस राज्य सरकार द्वारा ये राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया गया था गिद्धों के संरक्षण के लिए? क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर यहाँ पर एक कमेटी का गठन हुआ है। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है क्या होगा। इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, जनगणना विभाग द्वारा, डाक विभाग द्वारा, केंद्रीय सुरक्षा IV द्वारा, उपयुक्त में से मोर देन एक या नॉन ऑफ दीज। देखिए इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनगणना विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64। देखिए एक रिक्वेस्ट है, आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये जो सेशन मैंने चालू किया है आपका एडीओ का जीके का जो सेशन है इसको कंटिन्यू किया जाए। देखिए इसके पहले मैंने मैथ को लेकर काफ़ी क्वेश्चन आपका अपलोड किया है BPSC एडीओ के रिगार्डिंग, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अब जीके का ये आपका पहला सेट है, तो कमेंट में बताइएगा कि जब 100 क्वेश्चन जो सेट है या क्या आप चाहते हैं कि इसको जारी रखा जाए, तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग सेशन को जारी किया जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में है। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या जो है भारत में, अगर मैं उत्तर पूर्व की स्पेशली बात करूँ तो वो है होगा मिजोरम, 94.4% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है नागालैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिकरण सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन देखिए, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यहाँ पे है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसके आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गोवा। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट, हिंदुकुश पर्वत और यहाँ पे ऑप्शन ई है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। ये जो है लगभग 5000 मीटर ऊंचा है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? ऑप्शन ए का रहा है प्रेयरी, पंपास, वेल्ड, स्ट्रेविस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंपास। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास, वेल्ड, कंपोज, डाउन्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपोज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? ऑप्शन देखेंगे, सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और निकल, सिलिका और मैग्नीशियम और ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। इसका आंसर की बात करूँ, अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सूर्य से। और यहाँ पर दो ऑप्शन जो है यहाँ पे कट गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉन ऑफ दिस था और एक था मोर देन वन। अगर इसके आंसर की बात करूँ तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसको देखिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिमंडल, यही क्रम में है। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और बहिमंडल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? मंगल, बृहस्पति, शनि, मोर देन वन, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल। मंगल जो है बृहद ग्रह की श्रेणी में नहीं है। अगला देखिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का जो पठार है वो मुख्यतः किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बक्साइट। अगर इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि
जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन का पढ़ लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो है ये सारा विशेषता नहीं दिया गया है। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया, विशेषता नहीं है, सारे विशेषता दिया गया है और आपसे पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है, ये सारे विशेषता हैं। जीटी तिवारी के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मेघालय का पठार, पश्चिमी तट, कोरोमंडल के तटीय क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी तट। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंगो शॉवर्स। क्वेश्चन नंबर 77, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस देश के साथ है? ऑप्शन कर रहा है पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। सबसे अधिक अगर मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखूं तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक यहाँ पे हमारी सीमा है। अगर इसका डिस्टेंस आपको जानना होगा तो है 4096। कितना है? 4096 किलोमीटर। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। विंध्यन पहाड़ियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य, लद्दाख और तिब्बत के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम और तिब्बत के मध्य चुंबी घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, बेडो की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया है? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, वो 1875 में 1875 में किया था। इनमें से किस महिला समाज सुधारों को पंडित कहा जाता है? गंगाबाई, एनी बेसेंट, रामाबाई, सिस्टर सुबा लक्ष्मी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामाबाई को पंडित कहा जाता है। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए थे? ऑप्शन देखिए, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 83, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंदमठ, गीतांजलि, भारत भारती, कामयानी। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंदमठ। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, किस महीने में पीर अली ने पटना हो जाए, यहाँ गलत लिख किया गया, घटना नहीं पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1857 में। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डलगस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो इसका आंसर होगा कुंवर सिंह ने। 1857 में क्रांति के दौरान पटना के डिवीजन का कमिश्नर कौन था? देखिए इसका ऑप्शन दिया गया, विलियम टेयर, ब्रिगेडियर डगलस, H.C. वेक, कैप्टन R.P. हैरिसन। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम टेलर। मुगल प्रशासन में मुहासिब था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पहला ऑप्शन कर रहा है सेना अधिकारी, गलत है। विदेश विभाग का मुख्य, ये भी गलत है। अगर अगला ऑप्शन को लोक आचरण अधिकारी, ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी। दस्तान अमीरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल रहसन। इसका आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीर सैयद अली। अगला क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारूक शेर। वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं से बने थे?
चांदी और तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं रही, उसका मेन कॉज क्या था? देखिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, उसने अल्तुनिया से विवाह किया, वह पुरुष की तरह व्यवहार करती थी, वो कट्टर धार्मिक विश्वास की थी, वो उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उस टाइम का जो उच्च वर्ग था उसे स्त्री का शासन पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 93, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट का समन प्रतिपादित किया था? वो था बलबन। कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलबन। प्रथम तराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद को माना गया है। किसको माना गया है? ऋग्वेद को। इसमें 10,580 मंत्र है जिसे ऋचाएँ कहा जाता है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों को ऋग्वेद का वर्णन मिलता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, वेद कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3, 4। आई होप आपको पता होगा कि वेद जो हमारे हैं 4 प्रकार के हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले थे? कालीबंगा, धौलवीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 99, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 900 वर्षों तक। लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा, नहीं तो इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें आपको आंसर टिक करके मिल जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।